क्योंकि देखात नान के हो सरकार का करो का नाजायज काम करती है, नाजायज हर काम जहाँ इसकी सरकार में विभाग है, जब बैठे अधिकारी लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, आज खड़े हैं हम, आपको दिखाएंगे हलियापुर बेलवाई मार्ग के बगल से एक मार्ग कटा है जो यहाँ के गांव का संपर्क मार्ग है। ये छोटा मार्ग नहीं है, ये मार्ग आपको अयोध्या से चौरे बाजार के रोड को जोड़ता है। उनसे कम कुछ नहीं तो 2500 गाँव का आवागमन इसी मार्ग से है। बच्चे भी इसी मार्ग से होते हुए अपने विद्यालय को पहुंचते हैं और इसी मार्ग से हर मरीज पहुंचता है, हर बुजुर्ग पहुंचता है, हर महिला पहुंचती है और कहीं न कहीं एक बीमार की जो आवश्यकता है बेहतर रोड, वो भी यहीं से गुजरता है। हम दिखाएंगे। और एक अचंभित करने वाली बात है, आप सड़क बनने से पहले जो बोर्ड लगाया गया, बोर्ड में क्या लिखा है ये देखिए। हम दिखाएंगे कि ये सामने बोर्ड लगा है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ये रोड बनाने की बात हुई है और जो लगा है वो साफ साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं पैसा पास हुआ है, रोड पास हुआ है, लेकिन बना कि नहीं बना, रोड में आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लेंगे। ये देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला सुल्तानपुर, पंचवर्षीय अनुरक्षण दोष दायित्व अवधि DLP, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा बोर्ड जितना भी उसका प्राविधान है वो पूरा यहाँ लिखा गया है और बोर्ड लगाकर यहाँ जाम किया गया है। लेकिन क्या ये बोर्ड लगाने के बाद सड़कें बेहतर मिल पाएंगी या ये बोर्ड लगाने के बाद लोगों की उम्मीदों जो सरकार से थी वो पूरी हो गई? हम यहाँ से पूरा रोड आपको जोड़ेंगे कि वाकई में रोड की वास्तविकता क्या है और यहाँ के एक एक नागरिकों से जो पर डे इसी से गुजरते हैं। यहाँ खड़े हैं कुछ संभ्रांत व्यक्ति जो शायद इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। तस्वीर तक आपको जोड़ना चाहूँगा। ये रोड बगल में यहीं से एक्सप्रेस वे बनने के दौरान ये रोड डैमेज हुई क्योंकि यहीं से डंपर चलते रहे। बहुत सारे लोग इसमें हताहत भी हुए हैं, लेकिन सरकार चेतने का नाम नहीं ले रही। दादाजी खड़े, हम इस पर चर्चा करें, क्या कहेंगे इस रोड? एक उम्मीद थी कि सरकार बनेगी और सरकार बदलेगी तो रोड बदलेंगे, सुविधाएं बदलेंगी, लेकिन कितनी ये तस्वीरें बदल पाई, कुछ कहेंगे इस पर? कहाँ बदली, इसमें तो सड़क बहुत खराब है, बहुत खराब है। कितनी बार आना जाना आपका इस पर होता है? अब हमारा घर तो यही है। अच्छा, आप यहीं नजदीक हैं। दादाजी आ रहे हैं, देखिए हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से रोड पर आते हैं। ये खड़े हैं, आपके इसी रोड पर कहीं न कहीं गड्ढा है, चलते चलते रोड गड्ढा है। कबो एक साल हो गया मेरे से परेशान है ये से, क्योंकि देखात नान के हो सरकार का। ये भाई साहब जा रहे हैं, हम इनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। कहीं न कहीं आप भी इसी रोड पर जा रहे हो, भुक्तभोगी हैं कि आपकी भी फजीहत होती है, चलते हैं, गिरते होंगे, संभलते होंगे, कहीं न कहीं गड्ढों से आपका सामना होता है। कैसे निकलते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं सामना होने पर तो ये तो तस्वीरें सामने आती हैं कि हम निकलें तो कैसे निकलें, आगे कीचड़ है, पानी है और गड्ढा है। मजबूरी है, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन जो भी सरकार आती है वो बोलती है कि सड़क बनवा देंगे, तुरंत फाइल निकालती है और सड़क पास करती है। वो देखेंगे सामने आपके एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है जी, जिस पे पूरे पैकेज, रोड की लंबाई, बनने की तारीख, यूं कहें कि जितना उसका सारा सिस्टम वहाँ हो सकता है PWD विभाग का, वो सारा अंकित है, लेकिन रोड तो नहीं है। नहीं है, रोड खुदी हुई है, नहीं है रोड। क्या कहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के अधिकारियों को? क्या कहेंगे, वो आते हैं वो कुछ काम करते नहीं, बोलते हैं रोड बन जाएगा, रोड बन जाएगा, यही कहते हैं और क्या करें। कहीं न कहीं एक दिलासा है लोगों को, सरकारों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के अधिकारियों से। सिर्फ दिलासा के अलावा कुछ मिलना नहीं है। यहाँ ये दादाजी काफी गुस्से में हैं, ये काफी गुस्से में हैं। इतनी निकम्मी सरकार है कि कोनो कहीं ना सके, कितना विभाग में चलती है। आपकी कुछ करती है, कुछ आपकी आंखें बता रही कि जिस तरह लाल डोरे दिख रहे हैं सरकार के प्रति, कहीं न कहीं तो क्रोध भरा पड़ा है। अब भाई क्रोध का नाजायज काम करती है, नाजायज हर काम जहाँ इसकी सरकार में विभाग है, जब बैठे अधिकारी लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। बच्चों को ले आता है, क्या नाम, वहाँ उनके स्कूल में लगने के लिए 1 महीना हो गया, हम फार्म इंटरव्यू के ही अभी तहसीलदार, नायब लेखपाल वापस नहीं किए हम। तो ये है कि कहीं इतनी निकम्मी कोई सरकार आई नहीं है। आपको डर नहीं लग रहा? सर कोई डर नहीं, क्या कर रही है हमारी, हमको मार डालेगी, मरना तो एक दिन है। अच्छा, इस सड़क पर क्या कहेंगे? अरे सड़क, ये अब क्या कहें, ये सड़क की लीला। तो देख सकते हैं कि दर्द तो है और क्रोध भी इतना है
कि शायद वो जबान से निकल नहीं रहा कि कितना व्यक्त किया जाए। सांसद विधायक सब गुजरे हैं, किसी की आंख में पट्टी बंधी, क्या करें हम लोग। वोट तो फार्मूला करके दिखा दिए आपको, बन गया है रोड। ये गुस्सा है, गुस्सा हम दिखाएंगे। मार्ग का नाम क्या लिखा गया है अब देखेंगे। एचबी रोड ऐनपुर धनजई तक, यहाँ से कहिए कि लगभग 5 किलोमीटर के ऊपर ये रोड बनाई गई है। 32.5 लाख रुपए यहाँ। कार्य का विवरण आरंभ तिथि 8/6/2022, अनुरक्षण कार्य 8/6/2023 और ठेकेदार का नाम मेसर्स पीके कंस्ट्रक्शन, बरियामन, जिला अंबेडकर नगर। कहीं न कहीं सारे लोगों का नाम है लेकिन सड़क नहीं है। अगर नाम है और सड़क नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और आपको दिखाएंगे अनुमानित लागत भी दिखाई गई है। ये देखिए 2,69,93, ये कह सकते हैं हजार में भी जाएंगे। ये भाई साहब खड़े हैं, हमें लगता है कि आप भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? जी, मेरा नाम सूरज सिंह है और हम अपने यहाँ के वो जिला महासचिव हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद। मानवाधिकार, ये कहिए कि मानव के जो मानव आदमी है, ये कहिए कि मानव जो है उसके अधिकारों का हनन ना होने पाए, इसलिए मानवाधिकार है। और मानवाधिकार के ये पदाधिकारी भी हैं। यहाँ आप देखते हैं आते जाते लोगों को एक चाहिए कि उन्हें एक सुरक्षा, एक रोड, एक व्यवस्था मिले, लेकिन सब फ्लॉप है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत दिक्कत है। अब हम लोगों को इसी वजह से हमने आपको बुलाया हुआ है कि आप थोड़ा इस पे डालेंगे फोकस, तो हो सकता है कोई सुन ले। ना कोई सांसद सुन रहा है, ना कोई विधायक सुन रहा है। कोई काम करने की, ये पास हुआ है, आप देख लीजिए 8/6/2023 को पास हुआ है, मतलब बनने का कार्य जो लिखा हुआ है जून में, और अभी तक ये 9वां महीना चल रहा है, पूरा होने वाला है। और बरसात में हम लोग कैसे यहाँ जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, जो मतलब ये आप जानिए कि 5 किलोमीटर ये पूरा धनजई से ऐनपुर तक पूरा छोड़ता है। और इतने लोग यहाँ पे आने जाने वाले हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये आप जान लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया। बिटिया जा रही, बिटिया ये स्कूल से आप रोज यहीं से गुजरते हो, ये गड्ढा है, पानी भी भरता है। आते जैसे आप वहां से निकलते हो, कीचड़ से आपका पूरा सामना होता है। कभी ऐसा हुआ कि आप फिसले हो और गिर गए हो? कौन, किसको जिम्मेदार मानेंगे इससे? सरकार को। सरकार को। आप ये मान के चलिए युवा भी आपसे नाराज है। कहीं न कहीं युवा अगर नाराज होगा तो बहुत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, और अगर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। ये साथ ही साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ की सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं, सारे लोग गुस्से में हैं। जैसे कि आप जानते हैं पिछले कई साल का बना हुआ रोड है जो है, ठीक है। इसके बाद 6 लाइन की कंपनी यहाँ कार्यरत थी, उसके द्वारा पूरी रोड को जो है ध्वस्त किया गया जो है। अब स्थिति ये है, एक चीज जानना चाहेंगे कि सरकार कहती है कि एप्को, ये कहिए कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी इसकी, वो कंपनी कहीं न कहीं जो डैमेज रोड थी उसको बनाने का जो भी काम था उसी के पास था, तो फिर गायब कैसे हो गई? क्या बात हुई इस पर? अब यहाँ के अधिकारियों द्वारा गायब हुआ जो है। अधिकारियों को चाहे अगर स्टिक होते तो शायद बन गया होता। लेकिन चलिए, जब ये प्रधानमंत्री का जैसे कि अब पास हो गया, इसको हो गया आपका जून में पास हुआ है, तो अभी तक इस पर कुछ विशेष एक्टिविटी दिखी नहीं जो है। और ये जहाँ तक सवाल है, ये सरकार और अधिकारियों का जो है ढीलापन है जो है। इसमें अगर सरकार टाइट होती तो शायद इसका रिस्पांस हमको रोड तक दिखता जो है। सरकार तो बिल्कुल लाल डोरे के साथ रोज एक्शन में दिखती है कि कहीं उसका बदलाव कर रही, कहीं कोई ट्रांसफर हुआ, कहीं कोई ट्रांसफर हुआ, लेकिन आपके रोडों की गिट्टियां ट्रांसफर नहीं हो रही, आपके गड्ढे ट्रांसफर नहीं हो रहे, आपकी मिट्टी ट्रांसफर नहीं हो रही, आपका कीचड़ ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम यही चाहते हैं कि अब शीघ्र आपके माध्यम से जो है ये बात अधिकारियों और मुख्यमंत्री के संज्ञान तक पहुँचे, और इस पर तुरंत जो है तत्काल जो है कार्य प्रारंभ किया जाए। 1-2 महीने में जैसे भी उस रोड को बना के कंप्लीट किया जाए। तो आपको बता दें, बोर्ड तो 6 महीने पहले का लगा दिया जाता है, लेकिन सड़क 6 महीने बाद भी नहीं बनी। यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी जो रोज आती जाती, मैं चाहूंगा कुछ तो चर्चा हो माता जी से। क्या कहेंगी? आप भी तो इसी रोड पर पर डे बच्चे आते जाते, बच्चों से जानना चाहेंगे। पर डे स्कूल जाते हो आप? स्कूल जाते हो तो रोड का सामना तो होता है, कीचड़ है, गड्ढा है, कंक्रीट है। कभी ऐसा क्या कहेंगे? आपको तो लगता होगा कि सड़क बन जाती तो हम भी आराम से निकल जाते। सड़क बन जाती तो बहुत अच्छा होता। अच्छा होता। बच्चे को आपको बता दें, उनकी भी आकांक्षा है कि सड़क बनती तो हो सकता हम लोग अच्छे से रास्ते से गुजर पाते। ये दादाजी खड़े हैं, आप भी इसी रोड से गुजरते हैं। एक क्रोध है, एक गुस्सा है, और गुस्से में ये कहिए कि सरकार के प्रति गुस्सा है। क्या कहेंगे? परत है ये बात, सरकार यहाँ पे ध्यान है ना दिए कि रोड बनवाई दिए, कितनी परेशानी बा है, रोड गड्ढा कुली ना है। अच्छा, कभी आते जाते आप इस पर फिसले हैं? हम तो फिसले हैं। कहा तो गिर पड़ा है, मोटरसाइकिल वाले ये दादाजी कुछ कह रहे हैं। चुतरे भले गिर पड़े नहीं, 2 दिन दवाई खाए। तो इलाज कहाँ हुआ? अरे डॉक्टर खिया पैसा लगा?
अरे पैसा लगे तो का सरकारों तो न्यायाधीश के लिए जा नहीं, रही है। सरकार तो कहती है कि हमने हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, वहाँ मुफ्त दवाइयाँ मिलती है। हाँ साहब, लेकिन गरीब भाई क्यों सुनत ना है। ये बात बड़ी है कि आप कह सकते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। सरकार कहती है हम गरीबों के लिए हैं, सरकार कहती है मजलूमों के लिए हैं, सरकार कहती है हम हीन के लिए हैं, असहाय के लिए हैं, लेकिन गरीब के लिए कितना है हम दादा से सुनेंगे कि इनकी गरीबी के साथ सरकार कितनी खड़ी है। क्या कहेंगे दवाइयों के लिए? जब आप कभी अस्पताल गए हों, सड़क पर चोट खाए हों और अस्पताल पहुंचे हों, तो इलाज के लिए क्या हुआ, कैसे मिला आपको इलाज? पैसा देन दवाई मिली, अच्छा, बगैर पैसे के भी तो दवा मिलती है, हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अरे साहब, जो देवे ना कि कैसे जबरदस्ती ले ली। ये सवाल है। बता दें, आज आपको बता दें कि ये गड्ढा थोड़ा कम दिख रहा है इसलिए क्योंकि बारिश 2 दिन नहीं हुई है, और 2 दिन पहले अगर आप आते तो यहाँ सोचना पड़ता कि मैं किस पत्थर पर पैर रखूं और आगे निकल जाऊं। ये दादाजी आ रहे हैं, हमें लगता कि इसी गड्ढे को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा, इसी पर डे आप आते हैं? हाँ, क्या कहेंगे? अरे का बनवा दिया भैया, और का कहा। नहीं बनवा दे तो सरकार से तो यही अपेक्षा थी। हाँ, हमारी सरकार से यह अपेक्षा है कि हमें सब गाँव देश तक का, घर तक का प्रेम से जा सकी बाबू, यह अपेक्षा है सरकार से। अच्छा, नहीं तो बन तो नहीं रही है? नहीं बन रही है। ये आप देख रहे हैं गड्ढा सब मुक्त देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, कभी लगा कि आप फिसले हों इस पर? अरे बहुत दाएं गिर गए भैया, को हाथ टूट गया, दिखाई तुम्हें कई जगह, तुम्हें दिखाई दिखाता, कई जगह दिखाई तुम्हें दिखाता, हर जगह ये हमारा निशाना है। अच्छा, गिरे, चोट खाए, दवाइयाँ मिली आपको? यह दांत टूट गई, यह देख लिया, यह निशाना है हमारे। अच्छा, दांत भी टूटा, तो ये देखिए कि इसी सड़क पर लोग चोटिल भी हुए हैं दादाजी, चोटिल हुए हैं, गिरे हैं और सारी अपनी कहानी बता रहे हैं जो इनके दिल का। यह टाक अलग है, देख लिया, यह दांत टूट गया, अब और कौन समस्या बताई बाबू तुमसे। ये व्यवस्था है इस सरकार की कि लोग चोट खा रहे हैं और चोट खाने के बाद इलाज करा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार कानों में तेल डाले बैठी है और सुविधा के नाम पर उन्हें गड्ढा मिल रहा, कंक्रीट मिल रही, मिट्टी मिल रही और कीचड़ मिल रहा। यही नहीं, आगे आगे भी हर जगह आपको 50-50 मीटर पे इससे भी बड़ा बड़ा गड्ढा मिलेगा। हम लोगों को आइनपुर चौराहे 1 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर गोल होके जाना पड़ता है चौराहे पे आने के लिए, और आए दिन जो है हम लोगों की गाड़ियां इसमें धंस जाती है, निकल नहीं पाती। अभी हमारे ट्रैक्टर पलटा था, हमारे लेबर का पैर टूट गया था। बहुत बुरी दुर्दशा है। हम लोग अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग धंजई होते हुए, पटना सहित खानपुर होते हुए हम लोग कूड़े भार पहुंचते हैं। आप सोच लीजिए कि 3 किलोमीटर का सफर, 4 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आपको 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। और सर, जब से ये 6 लेन बन रही थी तब से इस रोड की दुर्दशा ऐसे है। पहले तो ठीक थी, 6 लेन बनने के बाद इससे मिट्टी ढुलाई हुई, सब कितने लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा, और अभी उसमें रोड पे लगा हुआ कि ये रोड निर्माण होने वाला है। पता नहीं कब से बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन निर्माण अभी तक आप देख लीजिए हो रहा है कैसे आते हो? बहुत परेशानी होती बहुत है। परेशानी। ये भाई साहब खड़े हैं, बड़े देर से देख रहे हैं, गुस्से में भी हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, हमें लगता है सड़क पर मजा आ रहा है। मजा आ रहा भाई, यहाँ 4-5 दफे चोट खा गए, हम लोग क्या करें। अच्छा, चोट लगी आपको, इलाज कहाँ मिला? इलाज कहाँ मिला, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो पैसा देते हैं, इलाज मिलता है। मतलब जेब भी खाली हो रही इस रोड की वजह से, लोग चोट खा रहे हैं और इलाज कराने के लिए उनको पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन अभी आप सर आए हैं, आपको बरसात में जब पानी बरस जाए तब आते तो ज्यादा अच्छा लगता, चूंकि आप वहीं खड़े हो जाते जहाँ बोर्ड लगा है ना, वहीं खड़े होते, वहीं से यहाँ तक, वहां तक पहुँच नहीं सकते। इतना पानी है, कहाँ पहुँच जाएंगे इस गड्ढे में। अभी आप घुस जाइए, देखिए, कहीं घुस के दिखाएं कितना पानी है। पूरे मूड में हो आप, निकल जाओगे, पार कर दोगे इसको? निकलना पड़ेगा ही, चाहे जो गड्ढा दिख रहा है पीछे आपको, दिखाने, कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाए इसको गड्ढा। ये पानी का भरा गड्ढा है, जो इसी से पर डे बच्चे आते हैं। स्कूटर वाले भाई साहब आए हैं, देखिए खड़े हैं, ये भी हमें लगता है छलांग लगाने वाले हैं। किसी फिल्मी स्टंट की तरह इसको पार करना पड़ेगा, कैसे कूदाएंगे? मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं है। इसी से सैकड़ों ग्रामीण आ जा रहे हैं पर डे, कम से कम 5-6 गांव का संपर्क है इस रास्ते से, और ये समस्या आज से नहीं है, मान चलिए आप 2 साल से चल रही है। सरकार सब करप्ट हैं, टोटल अधिकारी कर्मचारी जो भी सजेशन देने वाले गवर्नमेंट के जितने। सरकार तो कहती है कि हम 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यही टॉलरेंस है, आप दिखा रहे हैं और खुद ही देख लीजिए क्या टॉलरेंस है, 0 इनका। तो साथियों, ये व्यवस्था थी और ये व्यवस्था कब बदलेगी ये तो वक्त के गर्भ में है। आगे बदल पाएगी या बस यूं ही
आप ये कह सकते हैं कि बस एक बोर्ड लगेगा, उस पर लागत लिख दी जाएगी, दूरी लिख दी जाएगी, समय लिख दिया जाए। इस सड़क से जो है हमारे गांव मीटवा मलनापुर पे मेनका भी जी आई थी, जो यहाँ की सांसद सांसद महोदया जो है वो भी इसी गड्ढे से होकर गुजरी हैं, लेकिन शायद उनको भी नहीं दिखा। तो सरकार से गुजारिश है कि जो लोगों का दर्द है उस पर थोड़ा सा नजर दौड़ाए, सड़क बने, लोगों को सुविधाएं मिले, छोटे छोटे बच्चों को, गरीबों को, ये कहिए कि रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले लोग जो इस पर आते हैं, रोज बाजार तक पहुंचते हैं, उनको एक सुलभ रास्ता मिले। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो वहाँ मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, यहाँ के अंतिम अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए, यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग को पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके कानों में ये आवाज़ जाए और आंखों से वो काली पट्टी हटे जो वहाँ बात कर बैठे हैं। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं। जय हिंद, जय भारत।